जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है जीके जीएस के सवाल में। तो जीके जीएस का सवाल आज की इस वीडियो में छठा पार्ट नंबर 6 वीडियो है जो जीके जीएस का सवाल करा रहे हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कितना तो यहाँ पर जीके जीएस का छठा क्लास है, तो ध्यान दीजिएगा। इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा 1 से 5 तक। तो सिर्फ आप लोग को जीके जीएस का सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत से बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर सिर्फ जीके जीएस का सवाल लेकर आइए, तो यहाँ पर अधिकतर मात्रा में आप लोग को जीके जीएस का सवाल देखने के लिए मिलेगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए पहला नंबर क्वेश्चन से आप लोग। और वीडियो के लास्ट में आप लोग को 50 सवाल रहेंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जानते भी होंगे, जो डेली क्लास कर रहे हैं वो बच्चे जानते भी होंगे कि हर एक प्रैक्टिस सेट में कितने सवाल है, 50। तो अगर आप लोग 50 में 40 सही हो जाता है तो 100% गारंटी है आप लोग को कि सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग जब भी प्रयास कीजिएगा 50 में 40 सही करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन यहाँ पर जीट आउट हो रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर से। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो ये आप लोग जानते होंगे कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उसी आप लोग को बात कर दिया जाए कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे ध्यान देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हरित क्रांति कब शुरू हुई थी। हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, तो कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि हरित क्रांति कब शुरू हुई थी। तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा यहाँ पर 1966 ईस्वी। 1966 ईस्वी में हरित क्रांति शुरू हुआ था। चलिए आगे ध्यान देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। जो अस्थायी अध्यक्ष कौन है संविधान सभा के, तो तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष है। अस्थायी अध्यक्ष ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसके लिए गया है। जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसके लिए गया है, तो चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुंडक उपनिषद के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो पांचवा का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे ध्यान देना है छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देना है यहाँ पर कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, कितना आसान सवाल है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सातवां नंबर कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ये आप लोग छठा 2 बार हो गया। चलिए आगे ध्यान देना है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व आप लोग जानते भी होंगे। 7वां का ऑप्शन डी हो जाएगा हाइड्रोजन है सबसे हल्का तत्व। हीलियम है, हाइड्रोजन हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 8 नंबर क्वेश्चन में मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी कौन होता है, फीमर होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीमर। जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं, बहुत से बच्चे कमेंट भी कर रहे थे सर आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराइएगा ताकि हम लोग 50 क्वेश्चन तक लास्ट में बने रहें। और आप लोग अगर 50 में 40 सही करते हैं तो 100% गारंटी है सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। हर एक वीडियो में इस बात को मैं बताया हूँ, हर एक वीडियो में इस बात को मैं बताया हूँ। और बहुत से बच्चे कमेंट भी इस पर किए हैं कि हम लोगों को 47 सही हो रहा है। कई बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं 45, तो कई बच्चों को 25 भी हो रहा है। तो जो बच्चा 25 और 30 सही कर रहा है, बाबू थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। आप लोग को कुछ ही देर के बाद आप लोग को कुछ ही दिन के बाद आप लोग को बिहार पुलिस के एग्जाम है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के इस वीडियो में 50 सवाल में कितना सही हुआ। वीडियो के लास्ट तक आप लोग को बने रहना है ताकि आप लोग कमेंट कर सके। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में आप लोग को कमेंट भी करना है कि 50 में कितना सही हो। और ये भी कमेंट करना है कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगला सवाल, अगला आप लोग को जीके का सवाल पॉकेट जी से ले आए, या आप लोग को जो रोशन आनंद सर से बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि ज्ञान बिंदु सर के पॉकेट जी से ले आइए, जो बुक वो निकाले हैं उनसे ले आइए। तो उससे भी हम बहुत से वीडियो भी बन गया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर डाल दिया गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी फीमर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर ध्यान देना है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी होता है। तो ये आप लोग जानते हो कि आर्गन होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। बल्ब में कौन सी होता है, आर्गन होता है, जो आप लोग को फूट जाने पर नहीं भरता है। चलिए विटामिन डी का कमी से कौन सा होता है, तो विटामिन डी से कमी के क्या आंसर रोग होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर डी हो जाएगा बेरी बेरी। डी से होता है बेरी बेरी। ए से होता है रतौंधी। ए से क्या होता है, आप लोग यहाँ पर देखिए हम समझा दे रहे हैं सभी को। ए से क्या होता है रतौंधी, ए से होता है रतौंधी। बी से क्या होता है बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी होता है। डी से यहाँ पर क्या होता है, डी से सकर्वी नहीं, रिकेटस नहीं, अमोनिया नहीं। डी से यहाँ पर क्या होता है घेंघा रोग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
स्कर्वी होगा, स्कर्वी सी से होता है, रिकेटस नहीं, अमोनिया, रिकेटेसस हो रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए तो। घेंघा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ये से क्या होता है, रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सी से सकरी और डी से क्या हो जाएगा, बी से बेरी बेरी होता है। चलिए आगे ध्यान देना है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए विटामिन डी के कौन से रोग होता है। चलिए 2, 4, 8 और 16 की अगली संख्या कौन सा हो, तो यहाँ पर देखना है कि दू जुट रहा है, तो यहाँ जुट रहा है दू, दू में दू जोड़ेंगे तो 4 होता है। यहाँ पर क्या जुट रहा है, दू। यहाँ पर आप लोग देखिएगा 2, 4 और 8 और 16 में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना जुट रहा है, दू। यहाँ पर कितना जुट रहा है, 4। यहाँ पर कितना जुट रहा है, 8 है। तो यहाँ पर देखिए कितना का अंतर हो रहा है, तो यहाँ पर दू दूनी 4, फिर यहाँ पर दू जुटा, यहाँ 4 जुटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये 8 जुटेगा, 8 जुटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को देखिए यहाँ पर कि दोगुना हो रहा है, दो के दोगुना कितना होता है, 4, और 4 के दोगुना कितना हो रहा है, कि 8 हो रहा है। तो 8 के दोगुना 16 हो रहा है, और 16 के अवयव कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग को आराम से बनाना होता है। चलिए आगे ध्यान देना ताकि गलत ना हो। 5 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी वही काम को कितने दिन में करेंगे। 5 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी तो कितना दिन में हो जाएगा, इसका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 12 का हो जाएगा कितना दिन में। यहाँ पर देखिएगा कि 10 आदमी पूछ रहा है, तो 5 आदमी को कितना हो जाएगा, 5 गुना 12 बटा 10, 5 गुना तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दिन में करेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग निकालेगा, यहाँ पर एक एक नियम का सवाल था। चलिए ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि एक वस्तु 1000 में खरीद गई, 12% के छूट पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य आप लोग याद करें। ये लाभ हानि का सवाल है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। यहाँ पर आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग को एक बार सोल्व जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर एक प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग को टाइम ज़्यादा ले लेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 880 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक आदमी 60 की किमी घंटा की गति से 2 घंटे का चाल दूरी क्या हो जाएगा। अगर 60 के यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो 2 घंटे में पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 घंटे में 120 हो जाएगा। अगर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 120 ही तो गुना था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो 2 घंटा में हो जाएगा 120। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, आगे क्या कर रहा है सवाल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि एक संख्या का 20% छूट पर 12 हो तो संख्या क्या हो जाएगा। अगर एक संख्या 20% के छूट पर 12 हो तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या यहाँ पर पूछ रहा है। अगर 20% के छूट पर 12 हो जाएगा, तो 20% इसका निकालिएगा, तो 50 का 20% कितना आ जाएगा, 50 का 20% आप लोग निकालिए। ऐसे ऑप्शन चूज करते हैं, 50 का 20% कितना हो जाएगा, देखिए 50 का 20%, 50 का 100 यहाँ पर 25% हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 का अगर 25% निकालिएगा कितना हो जाएगा, 12.5 होगा, तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर लग रहा है कि 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 का होगा, 60 का 20% 12 होगा, 60 का 20% निकालिएगा तो 12 होगा। परसेंटेज आप लोग को निकालना आता होता है, कैसे निकालना है देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग कैसे निकलेगा इसका परसेंटेज कैसे निकालना है, ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज यहाँ क्या कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर 60 का हम लोग निकाले, 60 का 12% हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा, 12 होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अब कैसे हुआ यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर समझ लेना है। तो देखिए परसेंटेज, किसी को परसेंटेज यहाँ पर 20% पूछ रहा है, कौन सा संख्या का 20% 12 होगा, तो 60 का अगर 20% निकालेगा तो 12 आ जाएगा। क्योंकि 60 का अगर 50% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 25% कितना हो जाएगा, 15। परसेंटेज निकालने के लिए हम एक अलग से वीडियो भी चैनल पर डाल दिया है, जो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक बार हम बनाए थे, तो आप लोग उसे जरूर जाकर देख लीजिएगा। परसेंटेज निकालने के लिए आसान तरीका से हम बताए थे, जो आप लोग ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, गुना है, तो गुना इसका कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4122 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, आगे ध्यान देना है 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि यदि ए बराबर 1 और बी बराबर 2 है, तो सी ए टी का योग क्या हो जाएगा। ए बराबर ए और बी बराबर 2 है, तो सी ए टी, तो सी का मान तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी बराबर 3 हो जाएगा, और टी पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर। अगर निकालिएगा 17 का निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 24 आएगा। इसे सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, अगर राम की बहन की माँ, राम की, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सवाल में बहुत से बच्चे फंस जाते हैं, और ये हर एक साल ये इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। यदि राम की बहन की माँ श्याम की माँ, तो श्याम का राम क्या लगेगा। देखिए राम की बहन की माँ और श्याम की माँ, तो श्याम को क्या लगेगा, तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भाई लगेगा। श्याम कैसा लगेगा, भाई लगेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन में आप लोग को समझ कर आंसर देना है। 19 नंबर क्या आ जाएगा, कोडिंग वर्ड एक्सपायर लोन, इसका करेक्ट आंसर आप लोग 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर MGPN। चलिए अब यहाँ पर जल्दी हम फास्ट करा रहे हैं, चलिए ध्यान देना है। श्रेणी क्रम में आप लोग जानते भी होंगे, क्लास 10th में पढ़ोगे कि 1, 4, 9 और 16 में क्या पूछ रहा है, श्रेणी क्रम में समझाने के लिए इसका श्रेणी क्रम में आप लोग पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसका सोल्व कीजिएगा ना, तो 20
इसका ऑप्शन हो जाएगा 25 आएगा, 25 आएगा। चलिए आगे ध्यान दें। श्रेणी क्रम समांतर क्रम आप लोग क्लास 10th में ही पढ़े हैं, तो ये आप लोग को बताने का जरूरत नहीं है। चलिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? चलिए अब यहाँ जी के जी का सवाल आ गया। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आप लोग जानते होंगे द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का ऑप्शन बी है जो वर्तमान अभी भारत के राष्ट्रपति है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? जो 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे, जो अभी भी है, 2025 में भी है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, लगता है कि 2-3 साल आने वाले में भी रहेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हो रहा है? तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, जो कितने चरणों में हुआ था? तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 चरणों में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में यहाँ पर देखिए, 2024 में भारत ने किस देश को साथ चंद्रयान अनुसंधान पर समझौता किया था? तो 2024 में किस देश के साथ भारत ने समझौता किया था? तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान के साथ। जापान के साथ ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं कि 2024 में भारत का आंतरिक बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, निर्मला सीतारमन ने। निर्मला सीतारमन ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2024 में ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार ऑप्शन ए हो जाएगा, ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर जीते थे। चलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर बिहार की राजधानी क्या है, ये आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह थे। ये कम से कम ये 10-15 बार ये सवाल बताए हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। चलिए यहाँ पर ध्यान देना, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण हो जाएगा और जनसंख्या की दृष्टि से पटना होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है? महात्मा गांधी सेतु किस 2 शहरों से जोड़ता है? तो महात्मा गांधी सेतु किस 2 शहरों से जोड़ता है? तो एक 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, पटना और हाजीपुर से जोड़ता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, 1917 में। 1917 में ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 32 नंबर की जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। आप लोग जानते होंगे 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। क्या करा यहाँ पर कि 1857 की क्रांति को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर 1857 की क्रांति को हम लोग यहाँ पर ऑप्शन बी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। चलिए यहाँ पर ध्यान देना, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब हो गया? 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। चलिए वीडियो के लास्ट में आप लोग तक जुड़े रहना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है चैनल पर। और वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करना है 50 में कितना सही हुआ। अगर 40 सही करते हैं तो 100% गारंटी आप लोग को सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर ध्यान देना है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ तो आप लोग जब बता दिए। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की? तो 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा है सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा, सतलज नदी किस नदी का सहायक है? जो सतलज नदी है जो किस नदी के सहायक है? तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र का। ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र के। चलिए 39 नंबर सवाल देखते हैं क्या करा है। 39 नंबर के भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो मानक समय रेखा ऑप्शन बी हो जाएगा, मिर्जापुर से। ऑप्शन बी हो जाएगा, मिर्जापुर से यहाँ पर होती है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 40 नंबर भारत के सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ऊंची चोटी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं कंचनजंगा, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 41 नंबर भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? तो आप लोग जानते हैं कि चेरापूंजी है, मासीराम नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर मासीराम दिया रहता है इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर देखिए, मासीराम में अब दिया रहता है, पहले था चेरापूंजी पर अब है मासीनराम। मासीराम मेघालय में जो स्थित है, तो यहाँ पर नहीं दिया है ऑप्शन, तो यहाँ पर चेरापूंजी ही सही होगा। ये आप लोग याद रखें। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 42 का करेक्ट आंसर आप लोग जानते भी होंगे कि 26 नवंबर यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर लागू हुआ था। पर यहाँ पर
कब से आप लोग मानते हैं, तो 26 जनवरी 1950 से मानते हैं, बन गया था 1949 को। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 मौलिक अधिकार। चलिए यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, एक बार कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 6 वर्षों का। राज्यसभा के 6 वर्षों को होता है और लोकसभा को 5 वर्षों को। ये आप लोग जानते भी होंगे कि लोकसभा में 5 वर्षों को होता है और राज्यसभा में 6 वर्षों को। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, जो कानून मंत्री थे जो भारत के पहले कौन थे, तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो पहले कानून मंत्री थे। चलिए आगे ध्यान देना है, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है। जो राष्ट्रपति के अनुपस्थित हो गया, अगर राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो कार्य कौन करेगा उनका जगह। तो 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन है उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए तो प्रधानमंत्री तो उप प्रधानमंत्री, मुखिया तो उप मुखिया, तो इसलिए उपराष्ट्रपति रहते हैं। जो अगर राष्ट्रपति नहीं काम करेंगे तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति उनके जगह काम कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यूएनओ की मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ के मुख्यालय कहाँ है, तो 47 का करेक्ट आंसर न्यूयॉर्क में, यूएनओ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है सवाल, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, तो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 49 नंबर सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 49 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका 50 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब समाप्त हुआ 50 सवाल। अब यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइए, कि 50 सवाल में कितना सही हुआ, 50 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना है, ताकि आप लोग को यहाँ पर 40 प्लस अगर सही हो जाता है तो 100% गारंटी है, सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये आप लोग, अगर बहुत से बच्चे भी कमेंट कर रहे थे कि सर 25 ही सही हो रहा है, कोई बच्चा को 20 ही सही रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अगर जब तक 40 नहीं सही होगा तब तक आप लोग को डर बने रहेगा, और 40 हो गया सही 50 में, तो यहाँ पर 100% गारंटी है, कोई नहीं आप लोग को बिहार पुलिस में रोकेगा एग्जाम को निकालने से। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा 50 सवाल में कितना सही हुआ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल पर न्यू स्टूडेंट है। अगर इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें, पॉकेट जी का वीडियो नहीं देखें, या खान सर का जो बहुत से सिपाही वाला से बहुत से क्वेश्चन का वीडियो आप लोग को डाल दिया गया है चैनल पर, अगर नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2x करके देखिए, बगैर जरूर देखिएगा। और आप लोग किस जिले से एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप लोग इतना को तैयारी करते रहिए, और जब भी वीडियो आप लोग डालें तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर रहे हैं, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए।